हिंदी आए 10 तो मैं तुम्हें दोबारा पढ़ के सुनाना चाहूंगी। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। कहना जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, कहता पर हम जिधर चाहते हैं घोड़े का मुंह उसी तरफ घुमा सकते हैं। हालेलुया। हम घोड़े को वश में करने के लिए क्या करते हैं? उसके मुंह पर लगाम लगाते हैं। हालेलुया। लगाते कि नहीं लगाते? हमें भी क्या करना है? अपने मुंह पर लगाम लगा के रखनी। कैसे लगाएंगे? जो इंसान बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उन्हें पता है कि मुझे ये बात बोलनी नहीं है। उसे पता है मुझे इस चीज से दूर रहना है। हालेलुया। कोई बात हुई हंसी वाली थी तो हंसना बनता था। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने मुझे बहुत ताड़ा। हालेलुया। बहुत प्रभु ने अब तक प्रभु मुझे उसी बात के लिए बोल रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों हंसी तुम। हालेलुया। कि कोई गलती भी नहीं थी, ठीक था, पर प्रभु कहता तू क्यों हंसी। हालेलुया। हमें प्रभु के कहे अनुसार चलना है। हालेलुया। कि प्रभु हाँ तो जो बोल रहा है मुझे वैसा ही करना है। हालेलुया। कहता जब हम घोड़ों के मुंह पर छींटी लगाते हैं कि उसे अपने कंट्रोल में रख सके, हालेलुया, तो हमें अपने मुंह पर भी कोई ऐसी बात क्या रखोगे आप अपने मुंह को कंट्रोल करने के लिए? सच बताओ, वचन रखो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता कि तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। हालेलुया। तू ज्यादा ठट्ठा मजाक ना करे। हालेलुया। तेरे मुंह से कोई भी गाली गलौज कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप इसी मुंह से प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं। हालेलुया। आशीष भी देते हैं, श्राप भी देते हैं। सब कुछ क्या हो रहा है? एक ही मुंह से आप निकाल रहे हो। हालेलुया। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मर्जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। कहता जहाज बहुत बड़ा है। हालेलुया। इतना बड़ा होगा जहाज जहां पर हम बैठे, इससे भी ज्यादा बड़ा है, इससे बड़ा है, पर उसका जो हैंडल है वो देखो कितना होता है, छोटा सा। हालेलुया। वो इतना बड़ा जहाज सिर्फ उसे घुमा किस चीज से रहे? एक छोटे से हैंडल। हालेलुया। छोटे से हैंडल से प्रभु ने हमें, चाहे कोई 6 फुट का, चाहे 5 फुट का, चाहे कितने फुट का है, हालेलुया, अगर वो बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है? जुबान से। उसकी जीभ कितनी सी है? वो चाहे 6 फुट का है और उसकी जुबान कितनी होगी? इतनी होगी। हालेलुया। तो बोलते हैं इतनी जुबान निकाल रहा है। हालेलुया। जुबान तो इतनी सी है, पर आप इसमें से बोल रहे हैं। ऊंचे ऊंचे सुर से आप गाली भी निकाल सकते हैं, प्रभु की महिमा भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। जब आप गाली निकालते हो आप अपने मुंह को गंदा करते हो। हालेलुया। कितने लोगों को गाली सुननी अच्छी लगती है कि हाँ निकाली जा रहा, वहां खड़कर सुनी जा रही। फिर बोलते मुझे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मतलब नहीं है फिर सुन क्यों रहे थे? हालेलुया। अगर कोई गंदी गाली निकाल रहा है, आपका कोई मतलब नहीं है, तो आप वहां खड़ो ही ना, चले आओ। हालेलुया। चले आओ। वहां खड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सुन रहे हो, आपके कान भी गंदे हो रहे हैं। हालेलुया। फिर आपके माइंड में रहेगा वो बड़ी गंदी गाली निकाल रहा था, कैसे बताऊं तुझे? आपके यहाँ चलेगी कि अगर कोई गलत बोल रहा था। हालेलुया। तो गलत अगर हमारा कोई काम ही नहीं है तो वहां हमें जाना ही क्यों है? हालेलुया। हमारे घर में शादी, पड़ोस में क्रिश्चियन थी, पर वहाँ सारे सॉन्ग थे जो दूसरे चल रहे थे। हालेलुया। सभी तैयारी की हमने, पर हम उसके घर भी नहीं गए। हालेलुया। हमने बोल दिया कि हमसे अब नाराज होना हो जाना कोई बात नहीं, पर हमें नहीं आना। हालेलुया। प्रभु जरूरी है। हालेलुया। शादी तो हो गई, अगर हम जाते, वहाँ संसारिक सॉन्ग चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बाद में हमारा क्या बनना था हमें पता है। हालेलुया। फिर आप बोलते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि आपने प्रभु की ग्रेस को खो दिया। हालेलुया। समझ आ रही है? मत जाओ वहां जहां आपका मसा खराब हो। हालेलुया। 2 दिन की शादी है,
शादी वाले शादी करके बैठ जाएंगे, आप अपना काम खराब करके बैठ जाएंगे। हालेलुया। फिर बोलेंगे इतनी मेहनत कर 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 मैंने मसा लिया था प्रभु से, खराब हो गया। हालेलुया। प्रभु बड़ी मेहनत की थी मैंने, हालेलुया, अपने घुटने काले किए प्रभु, एक शादी के पीछे बस सारा कुछ खराब। हालेलुया। समझ आ रही है? तो क्या करनी है ऐसी शादी? हालेलुया। सभी घर के चली जाओ, मैं क्या मुझे नहीं जाना है। हालेलुया। कहते तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे कौन आएगा? मैं क्या मेरे आने वाले इतने हैं ना, मैं क्या मैं गिनती भी नहीं कर सकती। हालेलुया। मैं क्या इतने हैं। हालेलुया। मैं क्या बहुत परमेश्वर, अभी तो शुरुआत हुई है, जब शादी होगी पता नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती हालेलुया कि कितने लोग होंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को बेस्ट देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर कोई प्रभु से बेस्ट लेना चाहता है, प्रभु हर किसी को नहीं देगा। हालेलुया। उसे देगा प्रभु जो प्रभु के लिए खड़े रहना जानते हैं। हालेलुया। खड़े रहना यही नहीं कि आपने अच्छा बीज बो दिया, प्रभु के घर में सेवा कर रही, नहीं, आप प्रभु के लिए खड़े हैं, मतलब आपको कोई संसारिक माहौल में लेके जाने को बोल रहा है, आप जा रहे हैं वहां पे। हालेलुया। वैसा ही कर रहे हैं जैसा वो बोल रहे हैं, तो आप प्रभु के लिए नहीं खड़े। हालेलुया। कहता पास्टर जी हमने ये करवाना है आपसे, हम गए, मैं क्या, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया जब हम गए कोई रस्म करने के लिए। कहता ये करना है, मैं क्या मुझे प्रभु का आत्मा नहीं बोल रहा, मुझे ये नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करके मेहंदी लगाओ। हालेलुया। कहता नहीं, मैं कहा फिर आप खुद ही कर लो, मैं क्या, हमें नहीं करना। हालेलुया। हमें वो करना है जो परमेश्वर का आत्मा हमें बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर को नाराज नहीं करना। हालेलुया। सच बताऊं, आप बोल रहे अच्छा मेरा भाई नाराज ना हो जाए, प्रभु 2 मिनट कोई बात नहीं, मैं तुझे बाद में मना लूंगा, पहले मैं अपने भाई को मना लूं। हालेलुया। आपका भाई प्रभु से दूर कर रहा है आपको, ऐसे भाई को छोड़ दो। हालेलुया। पर खुदा से दूर ना हो। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में 2017 से लेकर 2024 है, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला प्रभु को स्थान दिया है, प्रभु को जगह दी है। हालेलुया। ये तो मेरे पड़ोस में शादी, मेरे सके रिश्तेदार, हालेलुया, मेरे नान के घर में शादी, हम वहां भी नहीं रुके। हालेलुया। क्यों नहीं रुके? मैं क्या प्रभु तूने जिंदगी दी है मुझे। हालेलुया। तो बोलते पहले तो आप डांस करते थे बहुत, मैं क्या पहले था वो, अब हम खुदा के लिए करते हैं। हम आज भी डांस करते हैं, बहुत करते हैं, पहले से भी अच्छा करते हैं। हालेलुया। पर हम सिर्फ खुदा के लिए करते हैं। हालेलुया। आप किसके लिए करते हो? लोगों को दिखाने के लिए मत करो, प्रभु को दिखाने के लिए करो। हालेलुया। किसको दिखाने के लिए करो? प्रभु को। हालेलुया। और हमेशा इसे कंट्रोल में रखो। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हो ना, आपको पता है, नीति वचन पढ़ना शुरू करो, आपको समझ आएगी कि मुझे इसे कंट्रोल में लेकर आना है। हालेलुया। क्या करना है? इसे आंखें बंद करके प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु वचन सुनते सुनते प्रभु मैं खुदावन तेरा कंट्रोल हो प्रभु जी। प्रभु ये जुबान खुदावन पिता परमेश्वर मुझे तेरे नजदीक लेके आए खुदावन पिता, और मुझे तेरे करीब लेके आए खुदावन पिता परमेश्वर। बस प्रार्थना करो 2 मिनट, अपनी खुदा वश में रखना है। हालेलुया। इसे कंट्रोल में रखना। नीति वचन पढ़ना शुरू करो, जबूर पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। आपको समझ आएगी कि मुझे इसमें वश में रखना कितना जरूरी है। हालेलुया। आपको कोई कुछ भी बोले, आप पता कैसे चुप रह पाओगे? हालेलुया। कैसे चुप रह पाओगे? जब आपको वचन पता होगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बहुत वचन दिए, एक वचन में से प्रभु ने मुझे बहुत वचन दिए। मैं आज सारे नहीं शेयर करूंगी, कुछ अगले संडे आपके लिए रखूंगी। हालेलुया। देखो जहाज भी यदि भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं तो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मर्ची की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। हालेलुया। कहता बहुत बड़े वन में छोटी सी आप चिंगारी गिर दो कहीं, मतलब छोटी सी आग का कहीं तिनका गिर दो। आपने देखा वो बड़ी बड़ी फसलों को, जो किले 2 किलो में फसल होती है, उसे भस्म कर देती है। क्या? सिर्फ छोटी सी आग की चिंगारी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये जो जीभ है ये एक आग है। हालेलुया। जीभ क्या है? ये आग है। हालेलुया।
जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है जीभ के बारे में? कहते ये जीभ एक आग है। हालेलुया। कहता है ये हमारी सारी देह को, हमारे शरीर को दाग लगा देती है। हालेलुया। अगर इंसान को बुरा बोला जा रहा है, कैसे पता लगता है कि इंसान बुरा है? क्योंकि वो बुरी बुरी बातें करता है, वो गाली निकालता है, गाली गलोच कर रहा है, गंदे काम गंदी बातें कर रहा है। किससे कर रहा है? जीभ से कर रहा है। हालेलुया। तभी तो बाइबल बोल रही है कि ये जीभ एक आग है, हमारी पूरी शरीर पर ये दाग लगा देती है। हालेलुया। अब लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि इसकी जीभ ने बोला, इस इंसान ने ऐसे बोला। हालेलुया। पर बोलने वाला है जीभ। क्यों? क्योंकि आपने इसे कंट्रोल में नहीं रखा, आपने इसे वश में नहीं रखा। हालेलुया। आप देखा कि मान लो एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, एक चुप कर बैठा है, क्या वहां झगड़ा पैदा होगा? एक बोली जा रहा है, एक चुप करके बैठा है, वहां झगड़ा होगा? नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जब दूसरे वाला सामने से कुछ बोल नहीं रहा तो अकेला वो जो व्यक्ति बोल रहा है क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोलेगा, गलत बोले, गाली निकाले, कुछ भी करे, वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा करके शांत होके बैठ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। हालेलुया। पर जब एक बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, आपको बता इतने हंगामे हो जाते हैं कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हालेलुया। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं लोगों की, सिर्फ जो इसे कंट्रोल में नहीं रखते। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें इतना गुस्सा आता, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं ये नहीं कर रही कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत गंदी गंदी गाली निकालती है, लेडीज भी। हालेलुया। मैं प्रभु का इतना थैंक्स करती हूँ कि मैंने अपने मुंह से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बचपन से लेके अब तक कभी भी अपने मुंह से कोई गंदी गाली या कुछ भी गाली गलोच नहीं किया। मैं इस बात के लिए प्रभु का बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना गंदा लगता है कि अगर कोई लेडीज गाली निकालती है, मैं क्या प्रभु ये कैसे बोलती है? हालेलुया। हम वहाँ खड़ते नहीं, हम चले जाते वहाँ। मैं क्या प्रभु ये कैसे बोल देती है? मैं क्या हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद प्रभु ने शुरू से ही, मुझे तो नहीं पता था प्रभु के बारे में, पर प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु ने हमें गर्भ में से, माँ की गर्भ में से ही चुना हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे मुंह को संभाल के रखा। हालेलुया। कभी भी कुछ गलत मुंह से नहीं निकलने दिया। हालेलुया। अगर मैं किसी को गुस्से से वैसे कुछ बोलूं ना, गाली तो कभी भी नहीं। अगर गुस्से से चलाऊं, बोलूं कुछ, पहले की बात है, तो मेरे शरीर में ऐसे होने लगता था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु वाले लोग होते हैं वो चिल्लाकर बोल ही नहीं सकते। अगर वो गुस्सा करते तो बाद में उन्हें पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि प्रभु उससे तंग कर रहा है, परेशान करके तूने क्यों ऊंची आवाज में से बोला। प्रभु उसे डांटता है। हालेलुया। उसे पछतावा होता है कि हाँ मैंने क्यों बोला ऐसे ऐसा। हालेलुया। होता है कितने लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब जोर से बोलते हैं फिर पछताते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बोलता है क्यों आपने ऐसा किया। क्योंकि खुदा का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप चलाएं, जोर जोर से बोले, गलत बोले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना, उन लोगों को फील होता है। जिनके अंदर खुदा का आत्मा नहीं, वो गलत भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कोई फील नहीं होता, क्योंकि खुदा का आत्मा उन लोगों के अंदर नहीं है। जिन लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा है वो पछताते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की। हालेलुया। वो सजा देते, प्रभु मैं इतने दिन ये काम करूंगा, प्रभु अपने आप को ये सजा दूंगा, मैंने प्रभु तेरे खिलाफ ये गलती की। हालेलुया। प्रभु इतने दिन मैं ऐसे तेरे घर में सेवा करूंगा, सबसे पहले आऊंगा, सेवा करूंगा तेरे घर में, प्रभु मैंने ये गलती की है। हालेलुया। प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया। पछतावा होता है। जिसके अंदर खुदा का आत्मा है उसे पछतावा होता है। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, जिसके अंदर शैतान है, उसे कोई पछतावा नहीं है। हालेलुया। जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। कहता जीवन गति में आग लगा दे। अगर पति पत्नी को अलग करने वाली ये जीभ है। अगर पति बोल रहा है, पत्नी भी बोल रही है, तो पता डिवोर्स तक बातें चली जाती है। फिर बोलता कि तू मेरे सामने बोली, हालेलुया, तूने मेरे सामने ऐसा बोला। इतना झगड़ा बचता है और बाद में जब सब कुछ शांत हो जाता है फिर रोने बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्यों प्रभु? गुस्सा आ गया। हालेलुया।
गुस्सा आया, जीभ बोली फिर गुस्से से, हल्ले सबको बर्बाद कर दिया। हल्ले फिर इंसान पछताता है कि ये क्या हुआ। इससे पहले कि आप पछताएं, इस पर कंट्रोल करना सीखो। हालेलुया, इस पर लगाम लगाना सीखो। प्रभु आगे विनती किया करोगे, प्रभु मैं अपनी जी पर कंट्रोल कर सकूं, प्रभु मुझे वचन दे प्रभु। अब वचन पढ़ना शुरू करेंगे, नीति वचन पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ आएगी कि मुझे बोलना ही नहीं। अब जबूर पढ़ेंगे, हाँ आपको समझ आएगी मुझे ऐसे चलना है प्रभु के साथ। हले मुझे चुप रहना है। हालेलुया, कहते हैं पूरे शरीर को कलंक लगा देती है। हालेलुया, और पूरे शरीर को महिमा भी दिलाती है। हालेलुया, महिमा कब होती है पूरे शरीर की? जब इस जुबान से अच्छी बातें निकलती है। हालेलुया, जब इस जुबान खुदावंद की महिमा कर रही है और अच्छी बातें बोल रही है, तो आपके साथ कोई भी झगड़ा नहीं कर सकता। हालेलुया, क्या करेगा? अब मैं किसी को गाली निकालूं, कुछ भी बोलूं, तो लोग लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? झगड़ा करेंगे। पर हमने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं है। हालेलुया, इस जुबान के द्वारा सिर्फ खुदावंद की महिमा करते हैं। किसी की जिंदगी में क्या है कोई मतलब नहीं हमें। हालेलुया, सिर्फ अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, तो कोई हमें कुछ ऐसे बोल देगा? कोई नहीं बोल सकता। तो क्यों आपकी जुबान को वश में रखो, कंट्रोल में रखो। हालेलुया, जब आपकी जुबान आपके वश में आ गई ना, आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि अगर गाली निकालनी है, अगर गुस्सा भी आ रहा है, आप इसे खोलोगे नहीं, इसे कंट्रोल में रखा हुआ, गुस्से को अंदर अंदर पिए जा रहे हो, तो अकेला गुस्सा भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, एक ना बात थी, कुछ स्टोरी आई फोन पर, किसी ने भेजी मैसेज पे। शैतान ने ना घोड़े को खोला, मैंने शायद पता नहीं किसी को भेजी। एक शैतान था, उसने ना एक घोड़े को खोल दिया। हालेलुया, शैतान ने घोड़े को खोला, घोड़े ने सब कुछ खराब कर दिया। जिसकी फसल खराब की, उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने घोड़े को मार दिया। ये बहुत लंबी थी कि काम किसने किया था? शुरू शैतान ने। हालेलुया, बहुत लोग और बहुत घर मारे गए। हालेलुया, शैतान ने सिर्फ एक घोड़ा ही खोला था। हालेलुया, उसने बोला कि परमेश्वर ने बोला, शैतान ने कहा प्रभु से, कहता देख तेरे लोग कितने बेवकूफ हैं। हालेलुया, कहने मैंने सिर्फ घोड़े को छोड़ा और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हालेलुया, किसी ने ये नहीं सोचा चल फिर क्या हो गया, चलो इसे बांध देते हैं, अगली बार से ध्यान रखना। हालेलुया, पर कहता है इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तूने मेरी फसल खराब कर दी, तूने मेरे इसको मार दिया और फिर उसने उसको मार दिया। ऐसे ऐसे सब कुछ उन लोगों का तबाह हो गया। हालेलुया, शैतान आपको थोड़ा सा छेड़ता है, बस वो किसी के द्वारा आता है, आपको बोलता है, आप तो फिर शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, मान लो आप प्रार्थना करके उठे, एक व्यक्ति आया आपको गुस्से में कुछ बोल रहा है, शैतान ने भेजा उसे। हालेलुया, शैतान उसके अंदर में से बोल रहा है, छड़ हुण प्रार्थना होता उन्होंने आंदे जिन्हें मेरे बारे इधर का कुछ बोलिया है। हालेलुया, सारी प्रार्थना जो आप कर आए हो, खुदा के साथ समय बिता कर आए हो, सब खराब कर लिया आपने। हालेलुया, जब भी प्रार्थना करके आना, कोशिश करो कि आप 10 मिनट तक मुंह को बांधे रखो, कुछ मत बोलो। हालेलुया, आपने 1 घंटा प्रार्थना की, 10 मिनट फिर वहीं बैठे रहो। प्रभु मैंने कुछ नहीं बोलना, प्रभु अब मुझे चुप रहना है, मुझे तेरी सुननी। हालेलुया, तो ऐसे रहा करो। अब जाते हो प्रार्थना करके, चलो भाई घर में कैसा भी माहौल है, लड़ाई शुरू। प्रार्थना करके आए, प्रभु ने वचन दिया था, सब कुछ भूल गए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करके उठती हूँ, घर में आधा घंटा में किसी से बोलती नहीं हूँ। हालेलुया, मैं प्रार्थना में रहती हूँ। हालेलुया, कि दूसरे वाले भी चुप हों, हम भी चुप हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? क्या करना है, बस इसे कंट्रोल में लेकर आओ। अगर आपको मान लो सास बहू है, हालेलुया, सास गाली निकाल रही है, बहू चुप करके अंदर बैठ गई। हालेलुया, सास भी क्या करेगी? अकेले बोल बोल के चुप कर जाएगी। हालेलुया, चुप कर जाएगी, और तो वो कुछ करने नहीं लगी जब तक आप नहीं बोलोगे। समझ आ रही है ना? तो चुप रहो फिर। हालेलुया, अगर आप शांति बनाए रखना चाहते हो तो फिर क्या करो, इसको बंद करके रखो। अगर आप चाहते हो कि आप पति पत्नी का रिश्ता बना रहे, आपका पति बोल रहा है कोई बात नहीं, चुप रहो। हालेलुया, इसे चुप रखने से, इस मुंह को बंद रखने से बहुत लोगों के घर सुखी हो जाते हैं। हालेलुया, सिर्फ इससे बंद रखने से। मैं बहुत कम खोलती हूँ इसे। प्रभु जब भी खोलूं, जब भी बोलूं, सिर्फ तेरी ही रूह से बोलूं। प्रभु हम सॉन्ग भी गाते ना, जब भी बोलूं तेरी रूह से बोलूं प्रभु। हालेलुया, कि अपने से प्रभु कुछ ना बोलूं, बस तेरी आत्मा के द्वारा बोलूं, जो भी बोलूं प्रभु।
हालेलुया। तो क्या करना है, इसे कंट्रोल में लेकर आना है, इसे वश में लेके आना है। हालेलुया। नहीं खोलना, मुझे पता है ये मेरे शरीर पर दाग लगा देगी, मुझे खोलना है, सिर्फ खुदा की महिमा के लिए ही खोलना है इसे। हालेलुया। क्योंकि हर प्रकार के वन पंछी और रेंगने वाले जंतु और जल चक्कर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पृथ्वी पर जितने जानवर है, रेंगने वाले, हर एक जंतु है, कहता वो इंसान के वश में किया गया है कि नहीं? सब हमारे वश। हम कुत्ते को बांध सकते हैं, हम पंछियों को भी ढक लेते हैं, पिंजरे में रखते हैं। हालेलुया। सांप आए उसे मार देते हैं। सब चीज पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है, वश दिया हुआ है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि इस जीव पर किसी मनुष्य का वश नहीं है। हालेलुया। हम सबको वश में कर सकते हैं, पर अपनी जीव को वश में करना मुश्किल है। पर जो इसे वश में कर लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब प्रभु जब नहीं मेरा मुंह खुले, सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुले। उसे समझ आई। हालेलुया। उसने तारीफ की। हालेलुया। उसके लिए सब तारीफ करो आप। हालेलुया। प्रभु पापा बोलने लगे कि काश सबको समझ आता और सभी तारीफ कर पाते, फिर सभी करने लगे कि आप किसी, मैंने ये नहीं देखा कि कोई कर रहा या नहीं, हमें अच्छा लगा। हालेलुया। हमें समझ आया, हमें अच्छा लगा, हमने तारीफ की खुदावंद की। हालेलुया। कि क्या खुदा ने अपने दास के द्वारा ये बात बोली, हमें बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। हमने तारीफ की प्रभु की। हालेलुया। अब ये उसने तो की नहीं, हमें क्या लेना उससे, उसे नहीं समझ आया होगा। हालेलुया। पर हमें समझ आया कि उसने क्या बोला है। हालेलुया। तो खुदा का मन बोल रहा तारीफ करने को, तो करो। हालेलुया। रुको मत, शर्माओ मत। हालेलुया। जब पापा की बात सुनते फिर भी तो ऐसा ही करते। अगर प्रभु की आवाज को सुना वैसा ही करो। आपको अगर प्रभु बोल रहे ना ऐसे प्रार्थना करो, तो आप ऐसे ही प्रार्थना करो। हालेलुया। मुझे लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिंता मत करो। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है वैसा ही करो। हालेलुया। अब प्रभु आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं बोलेगा। हालेलुया। कि उससे ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। हालेलुया। प्रभु ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। प्रभु जो बोलता है ना, सही करने के लिए बोलता है आपको। हालेलुया। समझ आ रहा है? क्या करना है, इससे सिर्फ इसको वश में लेके आना है। हालेलुया। जिन लोगों की ये वश में नहीं है ना, चेक कर लो, जिंदगी बर्बाद है उन लोगों की। हालेलुया। रोज लड़ाई होती है घर में, रोज झगड़ा होता है घर में, क्यों? सिर्फ ये वश में नहीं है। हालेलुया। जितने लोगों के घर में लड़ाई होती है ना, रोज झगड़ा होता है, इसे वश में करना आज। हालेलुया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपके घर में से पूरा हफ्ता अगर आपने इसे बंद रखा, 8वें दिन आपके घर में आनंद और शांति होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आनंद और शांति ही होगी आपके घर में। हालेलुया। जिसने इसे वश में कर लिया। हालेलुया। जो बंद रखेंगे, आपको कोई गाली नहीं कर रहा है, आपके मान लो आपके पति की आदत है कि अब वो आपसे रोज झगड़ा करता है, तूने आज सब्जी अच्छी नहीं बनाई, तूने रोटी नहीं अच्छी बनाई, तूने आज मेरे कपड़े अच्छे नहीं धोए। कोई बात नहीं जी, मैं दोबारा कर देती हूँ। आज मुझे सब्जी अच्छी नहीं, कोई बात नहीं जी, मैं आपको पराठे बना देती हूँ, आप दही के साथ खा लो। अरे तुझे तो रोज ही नहीं मेरी सब्जी अच्छी लगती, जाओ जल्दी से मर्जी खा कर आओ। हालेलुया। फिर झगड़ा ही होगा। आपका पति बोल रहा है आज तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, मुझे नहीं खानी। आप क्या खाओगे जी, मुझे बताओ, मैं आपको वो बना देती हूँ। झगड़ा होगा? नहीं होगा। आपका पति बोल रहा है, आपसे गुस्सा कर रहा है, आप तूने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, कोई बात नहीं, लाओ मैं दोबारा कर देती हूँ। हालेलुया। मैं ऐसे ही करती हूँ। हालेलुया। मैं किसी को झगड़ने का मौका नहीं देती। हालेलुया। जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें बता। हालेलुया। समझ आ रही है? झगड़ा खत्म करने की कोशिश में रहो हर वक्त, ना कि उसे बढ़ाने में। हालेलुया। दुष्ट लोग क्या करते हैं, बढ़ाने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। जो अच्छी स्त्री होती है, जो समझ वाली होती है, वो अपने घर को हमेशा बना के रखती है। हालेलुया। उसे पता है अगर मेरा पति गुस्सा कर रहा है इस चीज से, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा, मैं चुप रहूं 2 मिनट। हालेलुया। अगर आप 2 मिनट चुप रहेंगे, आप झुक के रह लेंगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। फिर हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास बता रहे थे, कहता एक औरत थी, वो चर्च जाती थी, उसके पति ने बोला कि तू
तू 9 बजे से पहले घर में होनी चाहिए। अगर तू 9 बजे के बाद घर में आई तो मैं तुझे बाहर ही रखूंगा, तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे कि वो औरत ना चर्च में गई, वो हर संडे जाती थी और शाम को सत्संग में कहता है 9 बजने से पहले तो घर आनी चाहिए। अगर 9 बजे से लेट हुई, कहता उसका पति बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्से वाला था। कहता उसे बहुत मारता था कि तू चर्च जाती। कहता पर उसने फिर भी अपने पति को कैसे भी करके मनाया, वो हर संडे चर्च जाती रही। कहता एक दिन प्रभु के दास कोई बाहरली कंट्री से आए हुए थे, कहता वो ना लेट होगी वहां बहुत। वो 10-11 बजे घर आई। उसके पति ने बोला कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तू लेट घर आएगी तो मैं तुझे घर में एंट्री नहीं करने दूंगा, तुझे बाहर ही छोड़ूंगा और तू कहीं भी जाके रहे, पर मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। क्योंकि वो प्रभु के नाम से बहुत नफरत करता था। पर जो वो लेडीज थी प्रभु पर बहुत विश्वास करती थी, प्रभु के साथ उसका संबंध था, प्रभु के साथ रहना चाहती थी वो। एक दिन वो लेट हुई, वो घर गई। प्रभु का दास बता रहा था कि उसके पति ने क्या किया, उसका बैग पैक किया कपड़ों का, उसे घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। वो औरत, प्रभु का दास बता रहा, वो औरत वही बैग लेकर दरवाजे पर सोगी। जब उसका पति सुबह उठा, उसने दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी वहीं पर सोई हुई थी। वो सुबह उठी, उसने अपने पति से बोला प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, थैंक यू जीसस। उसने ऐसे बोला, कहता ठीक है आप लेट हो रहे हो, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। उसने ये नहीं बोला कि अब मैं पेके जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, अब तेरे साथ मुझे रहना ही नहीं है, तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। वो बैग उठा के अपने मायके नहीं गई, वो वहीं पर रही। सुबह उठी, अपने पति को बोल रही है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके दिल में कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। उसका पति सोचने लग गया, वो कॉफी लेके आई बना के, उसका पति सोचने लगा कि ये कौन है जिसने तुझे ऐसा कर दिया है कि मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तू मुझे प्रेज द लॉर्ड बोल रही है, मुझे प्यार से बोल रही है। हालेलुया। कभी कभी आपकी नफरत एक व्यक्ति को नहीं बदल सकती, आपका प्यार बदल देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप नफरत से किसी को बदल जा, सुधर जा, ये कर ले, वो नहीं सुधरेगा। पर आप जैसे प्यार से कुछ करने की कोशिश करोगे तो खुदावंद उसकी जिंदगी में काम करता है। और परमेश्वर का दास बता रहा कि फिर उसके पति ने बोला, वो कॉफी का कप उसने लिया, कहता रख यहाँ, मुझे वहां लेकर चल, कहता जहां तू चाहती है। हालेलुया। कहता कैसे प्रभु की सामर्थ्य, कहता वो गया, वहां गया, उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि तू प्रभु का दास है। हालेलुया। कि तू प्रभु का दास है, अब तो प्रभु के कामों को करेगा। कहता आज लंगड़े भी उसके द्वारा चलते हैं, जिंदा है, यही है, सच्चे है, कहानी नहीं है, रियलिटी है। और कहता आज के समय वो प्रभु का दास है। हालेलुया। कैसे बदला वो, उस पत्नी ने, उस औरत ने विश्वास रखा और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा। हालेलुया। एक जुबान पर कंट्रोल रखने से आपका अगर पति बदल सकता है तो क्या आपको ये बहुत खुशी के साथ करना चाहिए। हालेलुया। और भाइयों की अगर पत्नियां चेंज हो सकती हैं तो वो भी अपने जुबान को क्या करे, कंट्रोल में रखें। ये वचन एक के लिए नहीं, सबके लिए। अगर आपने इसे वश में कर लिया ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पास्टर जी ने मुझ पर गुस्सा करना, जब कभी भी कुछ हो जाए, मैंने कभी भी पास्टर जी से गुस्सा नहीं किया। मैं पहले की बात, कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया। हाले मैंने कोई बात नहीं, जैसा तू कहेगा वैसा ही ठीक है। हालेलुया। मुझे पता है कि बाद में मैं इसे समझाऊंगी तो ये समझ जाएगा। हालेलुया। तो इसे काम में लाना, जानो किसे कैसे काम में लेके आना है। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते हैं, शैतान को कमांड करते हैं इसी मुंह के द्वारा, तो वो चाहता है तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा ही सुनेगा। आप ये विश्वास रखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक बात याद रखो, आपके मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। अपने मुंह पर ऐसा कंट्रोल रख लो कि प्रभु बस तेरी महिमा के लिए ही मुझे करना है, जो भी करना है। हालेलुया। चर्च में आप कुछ भी करोगे, आप, मैं हैरान हूँ जो लोग चर्च में आकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब याद रखो कि प्रभु जो गुप्त बातें बता सकता है कि आप कौन से बिस्तर पर सोते हो, प्रभु वो भी बता सकता है, तो उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु मेरी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभु को मजाक बना रहे हो। प्रभु का मजाक बनाओगे, प्रभु आपको मजाक बना देगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा करोगे, प्रभु आपको ऊंचा ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कहता सब कुछ
प्रभु ने हमारे वश में किया हुआ है, और इस जुबान पर कहते किसी का वश नहीं है। हालेलुया। आपको क्या करना है? इस जुबान को वश में रखना है। हालेलुया। क्या करना है? इस जुबान को छोड़ दो। आप नहीं भीगने वाले। अगर भीग गए तो फिर क्या हुआ? ठंड लग रही है किसी को? किसी को भी ठंड नहीं लग रही। बारिश अच्छा है, मौसम अच्छा है, पर ठंड किसी को भी नहीं लग रही। हालेलुया। ये भी खुदा की एक बड़ी दया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तारीफ करो खुदावंद की जोर से। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। कहता है प्राण नाशक है और विष से भरी हुई है। हालेलुया। आपको ये नाश भी कर सकती है, आपको ये जीवन भी दे सकती है। हालेलुया। आपके हाथ में है कि इसको काम में कैसे लाना है। हालेलुया। कैसे इसको काम में लेके आना है, कैसे जीवन पाना है, कैसे ब्लेस होना है, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। समझ आ रही? कितने लोगों को समझ आया? खुदावंद के जोर से तारीफ करें और प्रभु से आज ग्रेस मांगे। प्रभु